वो समाजवादियों के लिए आए, मैं चुप रहा क्योंकि मैं समाजवादी नहीं था। वो यूनियन वालों के लिए आए, मैं चुप रहा। वो यहूदियों के लिए आए, मैं चुप रहा क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। और फिर वो मेरे लिए आए, तब तक मेरे लिए बोलने वाला कोई नहीं था। ये कविता का थोड़ा सा भाग जर्मनी के पादरी मार्टिन निमोलर का है दोस्तों, जो उस वक्त उन्होंने ये कविता लिखी थी जब जर्मनी में और पूरे दुनिया में विश्व युद्ध चल रहा था। ये कविता तब लिखी गई थी। ये 1932-33 में वहां पर एक ऐसा प्रचार किया गया यहूदियों के लिए, और यहूदियों की जर्मनी में गिनती कितनी थी? 0.75%, थोड़ी सी। लेकिन नाजियों ने उनको टारगेट बनाया और जर्मनी में इतना ज्यादा प्रचार किया गया, कूड़ प्रचार किया गया कि जो वहां की अर्थव्यवस्था है, वहां का रोजगार है, और जो अर्थव्यवस्था रोजगार वो छीन रहे हैं, यहूदियों के कारण हो रहा है। यहां पे जो गरीबी, भुखमरी, जो अलामतें थी, उनको सबका जिम्मेवार यहूदियों को ठहराया गया और इतना कूड़ प्रचार किया गया उनके लिए। जैसे आजकल हमारे भी यहां चल रहा है, इसको आगे जाके मैं बात करूंगा। वीडियो को देखना आकर तक दोस्तों, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। जिससे आज प्रचार किया जा रहा है, ऐसा ही प्रचार 1932 में और उससे पहले जर्मनी में किया गया था। अब ये वास्तव में ये नहीं था कि वहां की अर्थव्यवस्था उन्होंने मजबूत करनी थी, वहां रोजगार मजबूत करना था, देना था, या और जो व्यवस्था है देश की उसको सुधारना था। उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था राज सत्ता हासिल करना। तो वो राज सत्ता हासिल करने का उन्हें ये लगा कि ये सबसे जो बड़ा सटीक तरीका है वो है धर्म, और धर्म के नाम पर यहूदियों, ईसाइयों को, इनको आपस में बीच में लड़ा दो। उन्हें लड़ाया, खूब कूड़ प्रचार किया गया। तो वहां पे क्या हुआ? यहूदियों का कत्लेआम हुआ। उनको चैम्बरों में भर भर के जलाया गया, मारा गया। और फिर उसके बाद 47 का दौर आता है, जब पूरा विश्व युद्ध छिड़ जाता है। अब जो लोग जर्मनी को बुलंदियों पर ले जाने का और वहां की जनता को सपना दिखा के सत्ता पे आए थे, उन्होंने क्या किया कि पूरी की पूरी जर्मनी को बर्बाद कर दिया। जिसे अर्थव्यवस्था की वो बात लेकर आए थे और जिनका जिम्मेदार उन्होंने यहूदियों को ठहराया गया था, उनको मारा गया, उनका कत्लेआम किया गया। लेकिन 1947 आते आते उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी फैक्ट्रियां, कारखाने और जो भी इंडस्ट्री थी वो पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। और जर्मनी जो था वो पूरी तरह खंडर में बदल गया था। तो उनके खंडर जो है हिरोशिमा और नागासाकी में आज भी देखे जा सकते हैं। तो लोगों को उस समय लगने लगा था कि हाँ यार, जो ये यहूदी हैं यही सारी समस्या की जड़ है। उनकी समस्या की जड़ बताया गया और उनके पास उनके लिए प्रचार किया गया। नतीजा, जर्मनी पूरी तरह तहस नहस हो गया, खंडर में तब्दील हो गया। अगर पूरी तरह नहीं मानो तो 75% जो जर्मनी था वो पूरी तरह, मतलब 75% जर्मनी था वो
खंडर में तब्दील हो गया। वहाँ का जो बिल्डिंगें, शहर, दुकानें, मकान, फैक्ट्रियाँ, कारखाने, सब कुछ मलबे में बदल गया। और उसके बाद जर्मनी दो हिस्सों में बट गया, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। अब यही कुछ यहां पर हो रहा है भारत में। अगर मार्टिन निमोलर की कविता की बात करें, जो उन्होंने लिखा था कि वो समाजवादियों के लिए आए मैं चुप रहा, अगर इसी कविता को थोड़ा सा उल्टा के पेश किया जाए हमारे देश के संदर्भ में, तो ये आएगा कि वो आए मुसलमानों के लिए, मैं चुप रहा। वो आए दलितों के लिए, मैं चुप रहा। वो आए समाजवादियों के लिए, मैं चुप रहा। और फिर वो आए मेरे लिए, तब तक कोई नहीं था। और जो कुछ यहां पे हो रहा है, अब थोड़ी सी बात मैं और करनी चाहता हूं दोस्तों। अगर जो ये मुसलमानों के खिलाफ दहाकों से लोगों के दिमाग में जहर भरा जा रहा है, उनको टेररिस्ट, उनको इस देश की सभी समस्या की जो जड़ बताया जा रहा है, उनको बेइज्जत किया जा रहा है, उनके ऊपर बड़े बड़े एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, उनको टेररिस्ट तक बताया जा रहा है। अब टेररिस्ट की बात करें दोस्तों, तो ये बिल्कुल बात मानने वाली है कि टेररिस्ट जो है वो कभी पूरा धर्म और पूरी कौम नहीं होती, उसमें कुछ लोग होते हैं। अब हर समाज में, हर धर्म में अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, अपराध करने वाले भी हैं और इंसानियत वाले लोग भी हैं। तो ये बुरे और अच्छे का जो टारगेट है वो किसी धर्म से संबंधित नहीं है, किसी जाति से संबंधित नहीं है, किसी समाज से संबंधित नहीं है, क्योंकि वो हर समाज, हर जाति, हर धर्म में मौजूद है। अब जो जितना बड़ा डर, जितना बड़ा लोगों के अंदर भरा जा रहा है, हवा भरा जा रहा है कि ये जो मुसलमान है ये हमारे देश के लिए खतरा है, इनको यहां से निकालो, तुम पाकिस्तान जाओ, तुम बांग्लादेश जाओ, तुम यहां जाओ, तुम वहां जाओ। लेकिन मुसलमान हमारे देश में है कितने? अभी थोड़े आंकड़ों पर ध्यान दीजिएगा और तुम्हारी स्क्रीन पर भी आएंगे। 2011 की जो जनगणना हुई थी हमारे देश में, उसके बाद जनगणना नहीं हुई है, लेकिन उसी जनगणना के आधार पर जो अभी तक 2025 तक रिपोर्ट जारी हुई है, उसके अनुसार मुसलमानों की जो आबादी है वो 19 से 20 करोड़ है पूरे भारत में। और भारत की जो पूरी आबादी है वो 147.5 यानी कि 148 करोड़ लोगों की आबादी है। अब उसमें जो हिंदुओं की संख्या है वो 115 करोड़ है और मुसलमानों की 20 करोड़। यानी कि मुसलमान जो है परसेंटेज के हिसाब से वो 14.3% जो मुसलमान है हमारे देश में, और हिंदू जो है वो 89% 8 है हमारे देश में। तो बाकी जो बचे 115 करोड़ जो आबादी है वो हिंदुओं की है, 20 करोड़ जो आबादी है वो मुसलमानों की है। तो बाकी जो दोस्तों 12-15 करोड़ लोग बचे, उसमें सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, दूसरे धर्मों के लोग हैं, जो कोई 1% है, कोई 2% है। अब उन 1% वाले लोगों को भी खतरा नहीं है, 2% लोगों वाले को भी खतरा नहीं है, लेकिन 80% आबादी वाले लोगों को खतरा है। किससे? 14% आबादी वाले लोगों से। अब अगला प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि अब जो कुछ भी हमारे देश में 2002 से लेकर, गुजरात से लेकर, गोधरा से लेकर मुसलमानों के साथ जितना कुछ हुआ, उसके बावजूद भी कुछ
1-2% को छोड़कर कहीं पर भी मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर विरोध नहीं किया। जितना उनको जलील किया जाता है, जिनका उनकी बेइज्जती की जाती है, वो सह लेते हैं। लेकिन जो ये धर्म की बात करते हैं, इनकी ओर से कितनी गंदी गंदी गालियां, कितना बकवास और कितना गंद बका जा रहा है। क्या यही धर्म सिखाता है क्या आपको? आपका सनातन धर्म यही सिखाता है आपको कि किसी मां बहन बेटी को गंदी गाली दो? जितना मैंने आज तक मैंने पढ़ा है, धार्मिक ग्रंथों में पढ़ा है, जितना मुझे किसी धार्मिक ग्रंथ में गाली लिखी हुई नहीं मिली है। तो फिर तुम्हें कहां से मिली है गाली? जो आप मुसलमानों के लिए, आप सिखों के लिए, आप ईसाइयों के लिए गाली निकालते हो, वो तुम्हारे धर्म ग्रंथों में तो नहीं है। तुम्हें कहां से मिली है? तुम्हें मिली इन राजसत्ता के गलियारों से, कि जिनकी राजसत्ता धर्म के नाम पर चलती है। अब जैसे मैंने शुरू में कविता का जिक्र किया था कि वो आए समाजवादियों के लिए, मैं चुप रहा। वो आए यूनियन वालों के लिए, मैं चुप रहा। वो आए यहूदियों के लिए, मैं चुप रहा। जब वो लोग मेरे लिए आए तो बोलने वाला कोई नहीं था। और यही कुछ तुम्हारे साथ भी होगा। जो आप बहुत बड़ा हिंदू मुस्लिम, अब जिन उनके मुसलमानों की धार्मिक स्थलों पर, मस्जिदों पर जाकर आप बवाल करते हो, झंडे लहराते हो, तो एक समय अगर यही जारी रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि आप झंडा लहराने तो दूर की बात, बोलने के लायक भी नहीं रहोगे। और ये देश जैसे जर्मनी खंडर बन गया था, वैसे ही इसकी संभावना है उन लोगों से जो ये धर्म की राजनीति खेलकर लोगों के अंदर ऐसा जुनून भर रहे हैं, नफरत का जुनून भर रहे हैं। और नफरत करने वाला इंसान कभी अच्छी जिंदगी नहीं जी सकता, कभी वो तरक्की नहीं कर सकता, वो बर्बादी की ओर ही जाएगा। और वो खुद तो जाएगा, खुद परिवार को भी लेकर डूब जाता है वो। अगर इतनी बड़ी तादाद में इतने संगठन नफरत फैलाने लग जाए, तब फिर उसका निशाना जो है देश बनता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा देश भी एक दिन खंडर बन जाए, जैसे जर्मनी बना था। और इसका जो कविता का शीर्षक मैंने शुरू में बताया था, मार्टिन निमोलर का, वो एक चर्च के पादरी थे जिन्होंने ये कविता लिखी थी उस समय जब वो पूरा खंडर बन चुका था जर्मनी, तब लिखी थी ये कविता। तो उसका जो नतीजा है वो अभी ही हमारे देश में सामने आना शुरू हो गया। जैसे ये मेरठ में मुसलमानों के मकान गिराए गए, उनकी दुकानें गिराई गई। तो ये जिन लोगों के दिमाग में मुसलमानों के प्रति नफरत भर दी गई है, उन लोगों ने वहां पे लड्डू बांटे थे। उन लोगों ने अब्दुल की चूड़ी टैट करने की खुशियां मनाई थी। लेकिन कुछ महीने ही बीते थे या तो अब वो भी इसका टारगेट हो चुके हैं। अब उनकी दुकानों पर भी, उनके मकानों पर भी, घरों पर भी बुलडोजर चल चुका है और वो सड़कों के ऊपर रातें बिताने के लिए मजबूर हैं। अभी थोड़ा सा ट्रेलर है दोस्तों ये, और अगर इस ट्रेलर को भी नहीं समझे आप, तो फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। जैसे कविता का आखिरी शीर्षक है कि जब वो मेरे लिए आए तो बोलने वाला कोई नहीं था, आपके लिए भी कोई नहीं होगा। अभी समय है, समझ जाओ, सुधर जाओ और समझो इस बात को। ये जो मुसलमानों की, क्योंकि अगर कहीं किसी दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये कि जिन मुसलमानों को, उनके शासकों को या उस समय के लेकर ये जहर भरा जा रहा है, उनकी भारत के लिए देन क्या है? मुसलमानों ने इस देश के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। जेलों में गए हैं वो, काल कोठरियों में गए हैं वो, लड़े हैं। और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए बहादुर शाह जफर 88 वर्ष की उम्र में
उनके साथ लड़ा वो, और रंगून की जेल में उसने अपने दम तोड़ दिए। वो शासक थे। लेकिन अगर इसका बात करने निकले तो बहुत कुछ निकलेगा दोस्त। तो मुसलमानों की जो देन है वो कम नहीं है। लेकिन जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर इन लोगों ने विशेष तौर पर उन नौजवान पीढ़ी के अंदर जो नफरत का जहर भर दिया है, ये पूरे देश को निकल जाएगा। इससे सावधान होइएगा। और अंत में दोस्तों, कि वो सड़कों पर नफरती नारे लगाने वाले, वो मस्जिदों को तोड़ने वाले या मस्जिदों के ऊपर झंडे लगाने वाले कौन है? वो क्या वो इन नेताओं के, इन मंत्रियों के, इन विधायकों के बच्चे हैं? तुम्हारे साथ नहीं है। या किसी अडानी बानी के या बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं उनके बच्चे हैं? वो तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और आप लोग क्या कर रहे हो? आपके पास रोजगार नहीं है, आपके पास राशन नहीं है, आपके मां बाप आपका पेट पालने के लिए मजदूरी करते हैं, कितने वो काम करते हैं वो, लेकिन आप क्या कर रहे हो? अभी उन लोगों की भी वीडियोस, उन लोगों की स्टोरियां आ रही हैं जो लोग इसका समर्थन करते थे, लेकिन जब अब उन्हीं के घरों पर बुलडोजर चला, अब वो छातियां पीट रहे हैं। आगे और छातियां ना पीटनी पड़े, अभी से सावधान हो जाओ। अभी इस बात को समझ लो दोस्तों, तो ही आपके लिए बेहतर होगा। नहीं तो आपका भविष्य और आने वाली नस्लों का भविष्य वो अंधकार में होगा। और ये धर्म के ठेकेदार और ये धर्म के नाम पर सियासत करने वाले लोग आपके साथ साथ, समाज के साथ साथ पूरे देश को ले डूबेंगे। वीडियो अच्छी लगी ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपना विचार दूंगा दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।